औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 ये लिमिट एंड कंटिन्यूटी से रिलेटेड है कि लिमिट एग्जिस्ट या कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a और एट एनी पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस some basic concepts about limits and functions। इससे रिलेटेड जो है हम एक तो ये है कि ये ज़रा आप टर्मिनोलॉजी ज़रा समझ लें कि लेफ़्ट हैंड लिमिट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि फर्स्ट लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ डिनोटेड बाय LHL। ये जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है इसको हम शॉर्टकट फॉर्म में LHL लिखेंगे और राइट हैंड लिमिट को RHL। ठीक, जैसे लेफ़्ट हैंड साइड आप और राइट हैंड साइड लिखते हैं, इसी तरह लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ओके, और लेफ़्ट हैंड लिमिट एट x इज़ इक्वल टू a विल बी, इसको हम डिनोट किस तरह करेंगे, वो अगर x इक्वल टू a पर हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है तो उसका मेथड ये होगा कि उसको हम इस तरह लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a और इसके ऊपर छोटा सा माइनस लिखेंगे, ये छोटा सा माइनस यानी बार सी। ठीक है, x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x, इसका मतलब ये होगा कि हम जो ये लिख रहे हैं ये लेफ़्ट हैंड लिमिट हम फाइंड कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x। और लेफ़्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि फंक्शन की वो वैल्यू जहाँ पे x लेस दैन a होगा। अभी क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा कि वो वैल्यू जहाँ पे x लेस दैन a, तो उस वैल्यू को यहाँ पे फंक्शन की जगह पुट किया जाएगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, इसको हम किस तरह लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a और इसके ऊपर ये आप देखें छोटा सा प्लस लिखा हुआ है। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x, तो ये होगी इसकी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x। और इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल, दोनों का आंसर एक ही आता है। सपोज से कि L के इक्वल आता है, दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल है, तो दैट इज़ लेफ्ट हैंड लिमिट ये वाली लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x और राइट हैंड लिमिट मेन लिमिट x टेंड्स टू a प्लस यानी लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, तो a माइनस और a प्लस ये अगर इक्वल है आपस में और दोनों का आंसर एक ही आता है, सपोज L के इक्वल आता है, देन वी से लिमिट ऑफ एफ ऑफ x एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू a। तो इस केस में हम कहेंगे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है एट x इक्वल टू a पे। ठीक है जी, अगर लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो फिर हम कहेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और अगर ये इक्वल ना हो तो फिर हम कहते हैं कि ये लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब अगर देन वी से दैट लिमिट x टेंड्स टू लिमिट एफ ऑफ एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a एंड राइट इट एज, इसको इस तरह लिखा जाता है, पहले तो लेफ्ट और राइट, फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x इक्वल टू l एग्जिस्ट एंड इफ, और ये जो और अगर जो है ना ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ये इधर माइनस साथ जो लिखा हुआ ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये कंटिन्यूअस कब होगा कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए जो फंक्शन है उसमें भी वो वैल्यू पुट कर दें। तो अगर ये तीन वैल्यूज इक्वल, अगर लेफ्ट और राइट इक्वल है तो फिर लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर लेफ्ट और राइट और एफ ऑफ ए, ये तीसरी चीज़ है। ये एफ ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, ये अभी क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगी
कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो उस केस में हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तो कंटिन्यूटी के लिए तीन कंडीशंस हैं, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और वैल्यू ऑफ फंक्शन। इनमें से कोई भी इक्वल ना हो, अगर सपोज लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो लिमिट, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। और अगर लेफ्ट और राइट इक्वल है लेकिन एफ ऑफ ए का आंसर और है, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है ना फिर भी ये कंटिन्यूअस नहीं है। जब ये तीनों कंडीशंस फॉलो होंगी तो फिर फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब देखिए एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पहले आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज Question 1 is determining the left hand limit and the right hand limit, and then find limit of the following function at x equal to c। तो ये फंक्शन दिया हुआ है x इक्वल टू सी, सी इक्वल टू 1 है, यानी x इक्वल टू 1 के ऊपर हमने इसकी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले इसको लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं इसकी, और इस 1 के ऊपर एक छोटा सा माइनस का बार लिखना चाहें तो लिख दें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है। इसमें ज़रा नहीं लिखा हुआ तो इसको यहाँ पे इसके ऊपर बार जो है ना वो डाल दें। मैं अभी डाल देता हूँ। तो आप देखिए ये कि लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 1 है, सी x इक्वल टू सी एंड सी इक्वल टू 1 मीन x इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को पहले लिखना किस तरह है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ये ऊपर माइनस है, इसको नोट रखें, एफ ऑफ एक्स, और x की वो वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे x लेस देन 1 है। तो इसमें क्योंकि a की वैल्यू है, दो वैल्यूज अगर हमारे पास होती हैं तो फिर हम देखते हैं, अब a की वैल्यू है इसलिए वो लेफ्ट हैंड x लेस देन 1 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट उसका, सॉरी, जो फंक्शन की वैल्यू एट x लेस देन 1 जो होगी वो भी यही वाली होगी, दो नहीं है वैल्यूज, एक वैल्यू है। अगर दो वैल्यू होंगी तो फिर आगे क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगी। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का साइन, और फिर ये साइन ख़त्म करते हैं ये माइनस का, और फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं, तो एक ही फंक्शन हो तो वही पुट कर देते हैं। बाकी इसमें ये वैल्यू पुट कर दी है और ये आंसर इसका 10 आ गया। राइट हैंड लिमिट पहले इसको लिखना है, x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो x ग्रेटर देन 1 की वैल्यू फंक्शन की क्या है, तो एक ही फंक्शन है, लेस हो या ग्रेटर हो, इसलिए वही फंक्शन इधर पुट कर दिए और इसमें वैल्यू पुट की, +1 पुट की, उसका आंसर ही -2 आया। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का आंसर -2 है, इसलिए हम कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स, इसको हम कहेंगे कि सो लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2, ये एग्जिस्ट कर गई है, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट ना करे फिर इस तरह हम नहीं लिख सकते। नेक्स्ट देखिए आगे सी, अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकेंड इसका पार्ट है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9 और x -9 सी इज इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -3 माइनस, और क्योंकि a की वैल्यू है इसलिए वही वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब इसमें -3 पुट करें, -3 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में -3 और ऊपर 9 -9 0 है और नीचे -6, तो 0 और 6 का आंसर जो है वो 0 आ गया। डिनोमिनेटर में अगर 0 बन रहा होता ना, अगर सपोज ये x टेंड्स टू 3 होता, माइनस की बजाय +3 होता, तो उस केस में फिर क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बन रहा हो तो अनडिफाइंड हो जाता है, फिर हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ता है, जैसे एक्सरसाइज 1.2 में 1.3 में आपने की है। इसी तरह ये राइट हैंड लिमिट 3 प्लस, देखिए ये 3 प्लस, ये राइट हैंड लिमिट है, तो इसमें भी यही कुछ किया है, -3 प्लस यानी ग्रेटर देन -3, तो वो क्योंकि एक ही वैल्यू है इसलिए वही वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे पुट कर दी है और लिमिट पुट की 0 और -6, तो ये भी 0 आंसर आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंड्स टू
वन नहीं है बल्कि x टेंस टू -3, ठीक। तो x टेंस टू -3 इज इक्वल टू x टेंस टू -3 एफ ऑफ एक्स और इक्वल टू 0 आ गया। ये इसका आंसर आ गया। ये उस वक्त लिख सकते हैं हम, ये वाला, जब ये लेफ़्ट और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल हो, फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तीसरा पार्ट जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 एंड सी इज इक्वल टू 5 पे चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू माइनस एक्स टेंस टू 5, ये माइनस इसमें नहीं है, एक्स टेंस टू 5 माइनस, तो 5 माइनस ये जो ऊपर माइनस बना हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, ठीक। तो ये जो मॉड होता है ना, मॉड, इसमें दो वैल्यूज होती हैं, एक माइनस और एक प्लस। और ये x माइनस 5 है ना, अगर x की वैल्यू 5 से लेस होगी तो इसका आंसर माइनस आएगा, और अगर x की वैल्यू 5 से ग्रेटर होगी तो इसका आंसर प्लस आएगा। अब यहाँ पे लेस देन 5 है, तो ये यानी कि 5 माइनस का मतलब है लेस देन 5, ठीक। तो मॉड की दो वैल्यूज़ होती हैं, एक माइनस और एक प्लस। तो जब लेफ़्ट हैंड लिमिट लेंगे ना, तो लेफ़्ट हैंड का मतलब है x की वैल्यू 5 से लेस हो, तो उस केस में इसको यहाँ पे ये वाला माइनस लिखेंगे। ये मॉड जब ख़त्म होगा तो लेफ़्ट हैंड लिमिट में माइनस आएगी और राइट हैंड लिमिट में प्लस आएगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये माइनस इसलिए इसका पुट किया है, माइनस एक्स माइनस 5। दोबारा देख लें, मॉड के अंदर दो वैल्यूज़ होती हैं, एक माइनस और एक प्लस। अगर x की वैल्यू लेस देन 5 हो तो इस मॉड का आंसर माइनस होता है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट में ये जो है ऊपर ये माइनस लिखते हैं, इसका यही मतलब होता है कि x इज़ लेस देन 5, इसलिए यहाँ पे आपने मॉड ख़त्म करके माइनस लगाना है। फिर ये लिमिट पुट की, आंसर 0 आया। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, तो इसमें जो है ना ग्रेटर देन 5, तो उस केस में जो मॉड है ना, इसकी वैल्यू प्लस पुट करेंगे, ये प्लस पुट कर दिया, ठीक हो गया। और 5 माइनस 5 ये भी 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। सो लिमिट जो है वो x टेंस टू 5 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। डिस्कस द कंटिन्यूटी, इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है एट c इज इक्वल टू 2 के ऊपर। अब देखिए 3 कंडीशन बताई हैं आपको कंटिन्यूटी के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब ये तीनों हमने फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट पहले फाइंड करें, x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन 2। ये देखें x लेस देन 2 यहाँ पे है। जब ये माइनस साइन ख़त्म करेंगे इसका, ये माइनस साइन जो है इसका, जब ये ख़त्म होगा तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, वो वैल्यू जहाँ पे x लेस देन 1 है, ये जो l से मिलता जुलता होता है ना, ये लेस होता है। तो x इज़ लेस देन 2, तो लेस देन 2 2x प्लस 5 ये है, बाकी इसमें वैल्यू पुट कर दें अब 2, तो ये आ गया 4 प्लस 5 9 आ गया इसका। अब राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, x टेंस टू 2 प्लस यानी राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 देखें कहाँ पे है, ये ग्रेटर देन 2 है। जब ये प्लस साइन ख़त्म करेंगे यहाँ पे, तो f ऑफ x की वो वैल्यू पुट करनी है जहाँ पे ग्रेटर देन 2 है, ये ग्रेटर देन 2 है। क्वेश्चन 1 में तो एक ही दिया हुआ था फंक्शन, यहाँ पे दो फंक्शन है, लेस और इक्वल के लिए ये फंक्शन है, ग्रेटर के लिए ये फंक्शन है। सही हो गया। तो ग्रेटर देन 2 क्या है, 4x प्लस 1, ये हमने पुट किया इधर 4x प्लस 1। अब इसमें पुट कर दिया, इसका आंसर भी 9, लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 9। तीसरी कंडीशन, अगर यहाँ पर ये इक्वल ना आते, सपोज इसका आंसर और आता, इसका आंसर और आता, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस या इज डिसकंटिन्यूअस। लेकिन अब ये दो कंडीशंस जो है ना सेटिस्फाई हो गई हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का आंसर दोनों का 9 9 आ गया। तीसरी कंडीशन एफ ऑफ 2
वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, तो पॉइंट क्या है 2, तो एफ ऑफ 2 हमने निकालना है। एफ ऑफ 2 का मतलब है जहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है वहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, ये इक्वल भी लेस और इक्वल। इसको कैसे पढ़ा जाता है, एक्स इज लेस और इक्वल टू 2, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। एफ ऑफ 2 जो है डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देनी है बगैर किसी चेंजिंग के, ना कोई फैक्टराइज करना है ना कोई टेक्निक अप्लाई करनी है, डायरेक्ट पुट करना है। डायरेक्ट पुट किया 2 इंटू 2 प्लस 5 और आंसर देखना है। आंसर जो है वो इसका 9 आ गया। ठीक है, तो तीनों के आंसर इक्वल आ गए। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 2, और इसका आंसर सबका जो है वो इक्वल टू क्या है 9 लिखना है तो लिख दें, ना भी लिखें तो कोई ना, इक्वल टू 9। सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू। सेकेंड पार्ट, ये फंक्शन दिया हुआ है, तीन वैल्यूज दी हुई हैं, ये लेस देन 1 के लिए, इक्वल टू 1 के लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए, और c इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस यानी लेस देन 1 f ऑफ x, तो देखें f ऑफ x लेस देन 1 कहाँ पे है, इस जगह पर है, तो ये आ गया आपके पास 3x माइनस 1, x इक्वल टू 1 पुट कर दें, आंसर 2 आ गया। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब है कि ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1 है, 2x, ये 2x पुट किया है, वैल्यू पुट की x इक्वल टू 1, इसका भी आंसर 2 आ गया। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ गया। अब f ऑफ 1 वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, तीसरी कंडीशन, कंटिन्यूटी के लिए तीन कंडीशनें होनी चाहिए, इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a या f ऑफ फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट f ऑफ 1 इक्वल टू 1, देखें कहाँ पे है, x इक्वल टू 1 ये है, 4 इक्वल टू 1 4, x इसमें नहीं है, अगर x लिखा होता तो उस x की जगह 1 पुट कर देना है, तो ये 4 आ गया इसका। इन दोनों के आंसर 2 2 आए, इसका आंसर 4 आया। तो f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, लेकिन f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी f इसका आंसर 4 है, इन दोनों के आंसर 2 2 हैं। सो f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तीनों कंडीशन जब तक फॉलो नहीं होती हैं उस वक्त तक ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें चेक करनी है कंटिन्यूटी एट c इज इक्वल टू, इसमें जो है ना वो जो चेक करनी है वो है c इज इक्वल टू -2 एंड +2, -2 और +2 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले एक केस 1 जो है ना वो x इक्वल टू 2 के ऊपर चेक कर रहे हैं, ठीक, -2 और 2 के ऊपर। तो केस 1 जो है f ऑफ फॉर x इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x लेस देन 2, देखें कहाँ पे है, ये -2 है, ये 2 है, लेस देन 2, x इज लेस देन 2 x स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू पुट कर दी x स्क्वायर माइनस 1, x की जगह 2 पुट करें, आंसर 3 आ गया। राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x ग्रेटर देन 2, वैल्यू कहाँ देखें आप, ये 2 ग्रेटर देन 2 है ये, ठीक है, ये -2 है, ये x लेस देन 2 है, ये x ग्रेटर देन 2 है, तो ग्रेटर देन 2 की वैल्यू 3 है, तो 3 पुट किया, इसमें x नहीं है इसलिए 3 रहेगा, अगर x होता तो x की जगह 2 पुट कर देते। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का आंसर इक्वल आया। तीसरी कंडीशन f ऑफ 2 वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, तो इक्वल टू 2 देखें कहाँ पे है, ये इक्वल टू -2 है, इधर कोई भी इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू 2 है, हमें इक्वल टू 2 चाहिए, अभी 2 पे चेक कर रहे हैं, तो ये आंसर इसका भी 3 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 2 और इक्वल टू 3, सबका आंसर 3 आया है, ठीक है। इसका मतलब है कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। इससे नेक्स्ट दूसरा केस, यानी 2 पे चेक करना है, एक -2 पे और एक 2 पे, 2 पे तो कंटिन्यूअस आ गया, -2 पे देखें, -2 पे ये -2 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट
एक्स टेंस टू -2 माइनस, ये माइनस यानी लेस देन -2, लेस देन -2 ऊपर देखें कहाँ पे है, ये -2, लेस देन -2, ये पहली वैल्यू है, लेस देन -2, 3x है, ये 3x पुट कर दिया है, x की जगह -2 और ये -6 आंसर आ गया। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू -2 प्लस f ऑफ x, राइट हैंड लिमिट ग्रेटर देन -2, तो ये x ग्रेटर देन -2 लेस देन x, ये वाली वैल्यू है जहाँ पे ग्रेटर देन -2 है, ये जो x है ना, ये x ग्रेटर देन -2 है और -2 लेस देन x है। साइंस के बारे में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जो ये L से मिलता जुलता साइन है ये लेस का होता है और ये वाला जो दूसरा वाला है ये ग्रेटर का साइन है। तो x ग्रेटर देन -2 है, -2 लेस देन x है, तो ग्रेटर देन -2 से ग्रेटर जो वैल्यू है वो फंक्शन जो है वो x² -1 है, तो x² -1 में पुट की, इसका आंसर 3 आया। इसका आंसर क्या था -6, इसका आंसर क्या आया 3 आया, तो इक्वल नहीं आई ना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, इसलिए हमें आगे ज़रूरत नहीं है इसकी, ये जो अगले नेक्स्ट है इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेफ़्ट और राइट हैंड इक्वल क्योंकि नहीं आया, तो यहाँ पर इसको ख़त्म कर दें क्वेश्चन को कि लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, left hand limit is not equal to right hand limit, so f of x is discontinuous at x is equal to -2, इस पे ये डिसकंटिन्यूस है, एक पे कंटिन्यूस है और एक पे डिसकंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x का, ये फंक्शन है, बताना ये फाइंड c सो दैट लिमिट एग्जिस्ट, ये बताया हुआ है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये फाइंड नहीं करनी है हमने, ये गिवन है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, आपने c फाइंड करना है। तो लिमिट का जो डेफिनेशन है ना ऊपर जो बताई है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हों तो उसको हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब हमने प्रूव नहीं करना कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, फाइंड सी करना है, ठीक है, फाइंड क्या करना है हमने, सी फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालें इसकी, x टेंस टू -1 माइनस, तो लेस देन -1 क्या है x + 2, ये x + 2 पुट कर दिया, इसकी वैल्यू पुट की 1 आंसर आया। राइट हैंड लिमिट -1 प्लस f ऑफ x ग्रेटर देन -1 क्या है c + 2, ये c + 2 है, इसमें x क्योंकि कोई नहीं है इसलिए c + 2 ही रहेगा, अगर x हो जहाँ पे वहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। अब गिवन है, ये देखें गिवन लिमिट एग्जिस्ट मीन क्या मतलब होता है इसका कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, तो इसका मतलब ये बन गया कि दिस इम्प्लाइज कि इसका मतलब ये बन गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है -1, ये 1 पुट कर दिया, और राइट हैंड लिमिट c + 2, ये c + 2, यहाँ से 2 को लेफ्ट साइड पे ले जाएं और लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा 2, तो 1 - 2 तो -1, ये आंसर आ गया, सी हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब है तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, प्रूव नहीं करनी हमने, कंडीशन सेटिस्फाइड है, आपने फाइंड करना है कि ये जो गिवन जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है, आपने m और n फाइंड करना है। तो देखें इसमें तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने पहले फाइंड करनी है, एट x = 3 गिवन है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 3, ये एट x = 3 है। बुक में आप आंसर भी साथ साथ देखें, क्वेश्चन देखें बुक में, x = 3 के ऊपर, तो x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x लेस देन 3, ये mx है, ये mx है, वैल्यू पुट कर दी और 3 इसमें पुट करें, 3m आंसर आ गया।
राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3, ये ग्रेटर देन 3 है, -2x प्लस 9, यहाँ पे भी x की जगह पे 3 पुट कर दें और सिंप्लीफाई करें, ये भी 3 ये 3 आ गया। और तीसरा जो है f ऑफ 3, क्योंकि 3 चीज़ें इसमें होती हैं ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो f ऑफ 3 देखें इक्वल टू 3, वो n है। अब गिवन फंक्शन की वो कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 3 ये सब आपस में इक्वल हैं। अब ये चीज़ गिवन है, हमने m और n फाइंड करना है। तो यहाँ से आ गया ये लेफ्ट हैंड लिमिट 3m, राइट हैंड लिमिट 3 और f ऑफ 3 की वैल्यू n, ये सारी इक्वल रख दी हैं। पहली दो को इक्वल रखें और दूसरी दो को इक्वल रखें। 3m इज इक्वल टू 3 और 3 इज इक्वल टू 3n, अलग अलग कर दिया। पहली दो को अलग इक्वल किया, दूसरी दो को अलग इक्वल किया। तो यहाँ से m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 और n इज इक्वल टू 3। तो m इज इक्वल टू आ गया 1 और n इज इक्वल टू 3, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, ये भी 3 पे ऊपर कंटिन्यूस है, एट x इक्वल टू 3, ये भी कंटिन्यूस है और हमने फाइंड करना है m और n, इसमें सिर्फ m है तो वही फाइंड होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट ये फाइंड की है, f ऑफ x लेस देन 3 mx है, 3m आ गया। राइट हैंड लिमिट ग्रेटर देन 3 x स्क्वायर है, x स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया। और f ऑफ 3 देखें कहाँ पे इक्वल टू 3, यहाँ पे इक्वल टू 3 है, ये ग्रेटर और इक्वल दोनों के लिए एक वैल्यू है, ग्रेटर और इक्वल। तो x स्क्वायर ये पुट कर दिया है, एक्स स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर होगा, 3 पे फाइंड कर रहे हैं ना, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पे 3 पुट कर देना है, ये 3 का स्क्वायर, ये 9 आ गया। तो गिवन फंक्शन कंटिन्यूस है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 3 इक्वल होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट 3m है, राइट हैंड लिमिट का आंसर 9 आया है, f ऑफ 3 भी 9 आया है। तो 3m इज इक्वल टू 9 और m इज इक्वल टू 9/3, तो वो 3 आंसर आ गया। लास्ट इज क्वेश्चन 6। तो लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6 में हमने फाइंड करना है के फाइंड करना है, f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। तो ये लिमिट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एक ही आएगी इसमें, क्योंकि इसमें वो लेस और ग्रेटर दो वैल्यूज़ नहीं है, एक ही वैल्यू है। इक्वल टू के लिए ये वैल्यू है। तो सबसे पहले इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है ना, इन दोनों का आंसर जो है ना एक ही होगा, क्योंकि फंक्शन एक है, दो फंक्शन नहीं दिए हुए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x, फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये क्योंकि एक ही वैल्यू इसमें दी हुई है, इसलिए अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट अलग भी निकाल लें तो भी यही फंक्शन लिखना है, राइट हैंड लिमिट अलग भी निकाल लें तो यही फंक्शन लिखना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पहला फर्स्ट पार्ट जो इसका किया है उसमें भी यही कुछ किया है। तो x टेंड्स टू 2 माइनस प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट अलग लिखनी है तो x टेंड्स टू 2 माइनस लिख सकते हैं f ऑफ x। और क्योंकि लेफ्ट लेस और ग्रेटर दोनों के लिए एक ही फंक्शन है, ये इसे पुट कर दिया। अब क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में ना 2 अगर हम इसे पुट करें, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, इसलिए हमें कोई टेक्निक अप्लाई करनी है। जब डिनोमिनेटर में 0 बन रहा हो तो कोई टेक्निक हम अप्लाई करते हैं। तो ये क्या टेक्निक है इसकी रैशनलाइज कर देंगे, इसके प्लस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ऊपर फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और नीचे ये इसी तरह आ जाएगा। ऊपर इसका फार्मूला ओपन करें, स्क्वायर करेंगे अंडर रूट कैंसिल, इसका भी स्क्वायर करेंगे अंडर रूट कैंसिल, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। या इधर ब्रैकेट लगा के आप जो है ना पहले एक स्टेप और बढ़ा लें और x प्लस 7 लिखें, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करें। यहाँ डायरेक्ट कर दिया है, -x -7, इस माइनस की वजह से पहले स्क्वायर से ये वाला कैंसिल होगा, उसके बाद ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो x -7 आ गया। तो अब ये इसको सिंप्लीफाई किया, x -2 आ गया, ये x -2 इस डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, बाकी ये रह गया आपके पास। इसमें ये 2 पुट कर दें आप,
अब डिनोमिनेटर से वो ख़त्म हो गया, ये 2 पुट कर दिए, ठीक है। तो ये 2 पुट कर दिए इसमें, तो ये अंडर रूट 9 3 + 3 1/6 और एफ ऑफ एक्स क्यों कंटिन्यूस है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2 है, यानी लिमिट और एफ ऑफ 2 आपस में इक्वल होंगे। या आप पहले एफ ऑफ 2 फाइंड कर लें यहाँ पे कि एफ ऑफ 2 जो होगा वो इक्वल टू के है, ये गिवन है। ये तो लेफ्ट और राइट हैंड का आंसर आया ना। अब इसके बाद अगर आप ये लिखना चाहें ये कि एफ ऑफ 2 का आंसर क्या होगा, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वो इक्वल टू के है। तो क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है इसलिए ये सारे आपस में इक्वल होते हैं, तो k इज इक्वल टू 1/6 जो है ना वो आपके पास इसका आंसर आ गया। तो ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है, 1.4 भी, और 1.5 अभी हम बाद में करेंगे। तो ये फ़िलहाल इस चैप्टर में जो है वो जितना हमने करना था वो इतना ही है। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये समझ आ गई होगी आपको। अगर कोई मसला हो तो आप बाद में मुझसे कंसर्न कर सकते हैं ज़ूम के ऊपर या मैसेज करके। ओके, अल्लाह हाफिज़।